बहुमूल्य भाइयों एवं आज शक्ति स्वाध्याय हम चिंतन के क्रमांक संख्या नंबर 148 में आज आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। आज का विषय आपने लिया है राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर, जिसके समय आपका अपना उद्बोधन है। और आज रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन भी है। 23 सितंबर 1908 में इनका आपका जन्म हुआ था। इससे पूर्व भी आपने ईश्वरचंद्र विद्यासागर और स्वामी रामतीर्थ पर भी अपना उद्बोधन दिया था। अब हम आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब से निवेदन करते हैं कि वो दो शब्द आदरणीय डॉक्टर रामप्रकाश शर्मा जी के विषय में कहें। आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब। धन्यवाद शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी। समस्त सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज जिस राष्ट्रीय चेतना कवि रामधारी सिंह दिनकर पर हम सुनने जा रहे हैं उद्बोधन, वो हमारे प्रबुद्ध प्रवक्ता श्री राम प्रकाश शर्मा हैं। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा के क्रेडिट पे इतनी उपलब्धियां हैं, डॉक्टर साहब आपकी इतनी उपलब्धियां हैं कि उनको गिनाना शुरू करूं तो लगता है पूरे 50 मिनट वैसे ही निकल जाएंगे। तो मुझे शर्मा जी का जैसा आदेश संक्षिप्त में 2 मिनट लेकर के आपके बात को, आपके सम्मान को मैं प्रकट करूं, सब अपने सदस्यों में परिचय आपका कराऊं। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा विद्या से जुड़े रहे हैं और बड़ी अजीब बात यह है कि न केवल साहित्यिक, सामाजिक बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी इनकी बड़ी भारी पैंठ है हुए हैं। और कई सेमिनार्स में और कॉन्फ्रेंसेस में, वर्कशॉप्स में आपको मुख्य वक्ता, विशिष्ट वक्ता और उसका अध्यक्षता करने के लिए सम्मान प्राप्त हो चुका है। 16 राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा आपको कई स्टेट्स ने भी आपको अपने लेवल पर राज्य पुरस्कार दिए हैं। बहुत कुछ उपलब्धियां आपके नाम पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस विषय को, जो राष्ट्रीय चेतना का कवि है रामधारी सिंह दिनकर, इस विषय को लेकर के आपने आज का उद्बोधन करना है। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने उद्बोधन को प्रारंभ करें। श्री राम प्रकाश जी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम सम्मान के योग्य स्वाध्याय चिंतन कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण जो प्रत्यक्ष हैं अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कहीं और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, बहुत सम्मान के योग्य आदरणीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, जो इस स्वाध्याय चिंतन कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, जिन्होंने एक महान कार्य इस श्रृंखला के द्वारा प्रारंभ किया है। संभवतः इतने अच्छे विचारों को और किसी एक मंच पर एक साथ सुना जाना शायद संभव नहीं हो पाता। उन्होंने बहुत ही दूरदर्शिता पूर्वक और सुनियोजित ढंग से अच्छे अच्छे विद्वान वक्ताओं का, चिंतकों का, समालोचकों का इस कार्यक्रम में आवाहन करके सबके उनके विचारों से अवगत कराने की जो भूमिका निभाई है, वो वास्तव में बहुत ही वंदनीय है। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर के और भारतीय काव्य जगत में अपनी उच्च प्रतिभा संपन्न ऐसे महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को विषय करके मैं अपना कुछ संदर्भ इस विषय में, उनके विषय में कहना चाहूँगा। हो सकता है आप सब श्रोताओं के पास जो मैं कह रहा हूँ इस संदर्भ में वो आप पहले से परिचित हों, वह आपके संज्ञान में हो सकता है मेरी बातें कुछ आपको पृष्ठ पेषण भी अनुभव हों, किंतु फिर भी मैं आपके उस धैर्य का सम्मान करना चाहूँगा जिससे आप आज के विषय को प्रस्तुत करने में मेरे विचारों के साथ अपनी शांतपूर्ण ढंग से सहमति प्रदान करेंगे। राष्ट्र कवि
रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियों को से प्रारंभ करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। फिर से सुने, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जो स्वयं कोई दिया नहीं जलाना चाहता, उसे अपना जीवन अंधकार में ही व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए अपदीपो भव, भगवान बुद्ध का शब्द है ये, अपदीपो भव, अपना दिया स्वयं जलाएं, अपने जीवन की ज्योत को स्वयं जलाएं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अपदीपो भव हैं। उन्होंने अपने चेतना का, अपने काव्य स्फूर्ति का दिया उस परमात्मा की असीम कृपा से स्वयं प्रज्वलित किया है। बिहार के बेगूसराय क्षेत्र के एक सिमरिया गांव में रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कृषक परिवार में, छोटे किसान परिवार में आज के 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ। उनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और उनकी माता का नाम श्रीमती मनरूपा देवी था। इन कवि के कारण उनके माता पिता भी संपूर्ण काव्य जगत में, शिक्षा जगत में प्रसिद्ध हो गए। ऐसी महान संतान को उन्होंने जन्म दिया जिसके कारण माता पिता का यश आज इतने वर्षों के बाद और युगों युगों तक सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। वैसे तो भारत में अनेक महान कवि हुए हैं। महान कवियों की इस परंपरा में भारत में सर्वप्रथम नाम तो कवियों में संस्कृत जगत से महर्षि वाल्मीकि जी का आता है, और उसके बाद हिंदी जगत में राष्ट्र कवि के सम्मान को प्राप्त करने वाले मैथिली शरण गुप्त हुए। उसके पश्चात राष्ट्र कवि शब्द से सम्मानित होने वाले श्री सोहनलाल द्विवेदी हुए। तत्पश्चात राष्ट्र कवि शब्द से सम्मानित होने वाले श्री माखनलाल चतुर्वेदी हुए, और चतुर्थ क्रम में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए। वैसे तो भारत देश में राष्ट्र कवि नाम की कोई पदवी अभी तक सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं है, किंतु समाज जिन महान कवियों की वाणी में, उनकी लेखनी में समाज के लिए जागरण, समाज के अतीत और वर्तमान और भविष्य तीनों काल दृष्टियों को समेटने वाले अपनी काव्य रचना के द्वारा अपने राष्ट्र के हृदयों में चेतना का, राष्ट्रबोध का, राष्ट्र कर्तव्य का, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रीय स्वाभिमान का संदेश देने वाले ऐसे महान कवियों को देश ने बड़ी श्रद्धा से, आदर से अपनी मनोधारणाओं को पोषित करने वाली काव्य कलाओं से प्रभावित होकर भारतीय मानसिक जगत के बुद्धिजीवी लोगों ने ऐसे महान कवियों को राष्ट्र कवि शब्द से सम्मानित किया, और उन्हें राष्ट्र कवि कहकर के न केवल सम्मानित किया बल्कि उन्हें इस रूप में अपने राष्ट्र में सुप्रतिष्ठापित भी किया। इस क्रम में कुछ लोगों ने यह भी कहा, क्योंकि जिन लोगों की कविताएं एमए और बीए कक्षाओं में पढ़ाई जाने लगी,
लोगों ने उनकी उन कविताओं को कक्षा स्तरीय पाठ्यक्रम में शामिल हो जाने के कारण भी उन्हें राष्ट्रकवि शब्द से सम्मानित किया। उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार जिन कवियों को प्राप्त होने लगे, उन सम्मानों के कारण भी ऐसे रचनाधर्मी महान चेतना पुरुषों को भी देश ने राष्ट्रकवि शब्द से सम्मानित किया है। लेकिन इन सम्मानों से बढ़कर और पाठ्यक्रम में कविताओं को सम्मिलित होने से भी बढ़कर सबसे महान प्रसिद्धि इस बात की है कि जिन्होंने देश के स्वरूप को समझा और संपूर्ण राष्ट्रवासियों को उस जो अपना उनका विवेक था, जो उन्हें अंतः चेतना से प्राप्त विवेक प्राप्त हुआ, जो उन्हें काव्य प्रतिभा प्राप्त हुई, उस काव्य प्रतिभा के द्वारा राष्ट्र का जन जागरण किया, राष्ट्र को नवीन दिशा की ओर मुड़ने की सात्विक प्रेरणा प्रदान की। इन प्रेरणाओं के कारण राष्ट्र उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव से विनीत हुआ और उस विनीत भाव के परिणाम स्वरूप ही उन्हें राष्ट्रकवि शब्द से सम्मानित करके अब स्वयं को आत्मगौरवान्वित अनुभव किया। इन सभी जिन 4 राष्ट्र कवियों के नाम लिए गए, उन सभी ने अपने अपने समय में राष्ट्र को जागरण के लिए बड़ा यत्न किया। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स करने के उपरांत वो राज्य सरकार की सेवा में अनेक वर्षों तक कार्य करते रहे और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात 1952 में भारत में प्रथम बार संसद का गठन हुआ। प्रथम संसद के गठन के समय उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। इससे पूर्व वह राज्य सरकार में शिक्षक भी रहे और दूसरे विभागों में भी उन्होंने काम किया। अपनी हिंदी की शाश्वत साधना के परिणाम स्वरूप उनकी कविताएं उस समय भी संसद में तालियों की गूंज के साथ, सम्मान के साथ, राष्ट्र वैभव के साथ सुनी जाती थी, क्योंकि वह उस समय स्वतंत्रता आंदोलन अभी अभी समाप्त ही हुआ था। देश में स्वदेश प्रेम की भावना बहुत उच्च कोटि पर लहरें ले रही थी और उन हिलोरों के बीच भारत के जनमानस में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं ने उनकी चेतना को, उनके विचारों को, उनके राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव को, श्रद्धा भाव को, आत्मसमर्पण भाव को और अधिक बलवान बनाया। इन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपने समय के एक महान साहित्यकारों में, कवियों में उनकी उच्च स्थान पर गणना होने लगी और उनकी गणना के मुख्य आधार में यही था कि जो कवि अपने समय के रचना धर्मियों के साथ अपना विवेक विस्तृत करते हैं, उन्हें समाज बहुत आदर से देखता है। देश के गौरवपूर्ण अतीत सौंदर्य के द्वारा, अपने काव्य सौंदर्य के द्वारा उन्होंने अपनी कविताओं में भारत के स्वाभिमान, भारत के वर्तमान, भारत के अतीत, इतिहास और भविष्य को भी देखने और दिखाने की चेष्टा अपने काव्य के द्वारा की। उनकी एक कविता उनके समय में ही बहुत चर्चित रही,
कोई अर्थ नहीं। ये कविता लोगों में बहुत गाई जाती थी और आज भी गाई जाती है। नित्य जीवन के संघर्षों में जब टूट चुका हो अंतर मन, ये कविता मुझे भी बहुत प्रेरित करती है और मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को इन काव्य पंक्तियों में बहुत गहन संदेश की प्राप्ति हो सकती है। नित्य जीवन के संघर्षों में जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाना कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये इतनी मार्मिक पंक्तियां हैं जो हमें बहुत कुछ साहस बटोरने का संदेश देती हैं, क्योंकि जीवन में परिस्थितियों का आवागमन स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में निराश होने और हताश होने की कवि के द्वारा कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी वीर रस की कविताओं के द्वारा समाज के अंदर जो उस समय देशभक्ति की बात, राष्ट्रभक्ति की लहर चल रही थी, उसको उन्होंने और उच्च गति प्रदान की। उन्होंने इतिहास के अनेक संदर्भों को भी अपने काव्य के द्वारा स्पष्ट किया। वह ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को में से कुरुक्षेत्र नाम की जो उनकी रचना है, उसे 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वें स्थान पर स्वीकार किया गया है। यह गौरव बहुत उच्च कोटि का है। संस्कृति के 4 अध्याय भी उनकी महान लेखनी की संपदा से भारतीय साहित्य को और अनुप्राणित करती है और अधिक समृद्ध बनाती है। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी संस्कृति के 4 अध्याय और कुरुक्षेत्र, इन दोनों को दृष्टियों में रखते हुए प्रदान किया गया था। उन्होंने जो अन्य छंदों में कविताएं लिखी, उनमें एक कविता उनकी घनाक्षरी जो छंद में थी, वो बहुत सराहना प्राप्त करती है। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ। जब कुरुक्षेत्र से संबंधित ये रचना है जो उनके कुरुक्षेत्र काव्य में संकलित है, उसमें जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से जो उस समय बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, उनसे जाकर के मिले और कहा, हाय पितामह महाभारत विफल हुआ। चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से, और अर्जुन को मोह हुआ रण बीच, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। कितनी गहन पंक्ति है कि जब महाभारत के युद्ध में सारथी अर्जुन के, कृष्ण के रथ पर बैठा हुआ अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो देखिए कवि ने इस शब्द को कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। भगवान ने उसे उस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए अंतः हृदय से प्रेरित किया। किसी के उच्च साहित्यकार या राष्ट्र कवि होने के लिए एक विदेशी साहित्यकार हुए हैं गेटे। उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई कि राष्ट्र कवि होने के लिए किसी साहित्यकार में मुख्य रूप से 9
विशेषताएं उसके काव्य में होनी चाहिए। उन 9 विशेषताओं में एक विशेषता जो बहुत उल्लेखनीय मुझे अनुभव हुई वह यह कि राष्ट्र कवि एक गरुड़ पक्षी के समान होता है, जिसका एक पंख अतीत की तरफ हिलता है और दूसरा पंख भविष्य की ओर संकेत करता हुआ गतिशील रहता है। यानी कवि अतीत और भविष्य दोनों का दर्शन अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ये कवि की बड़ी कसौटी होती है कि वह अपनी कविता के द्वारा इस प्रकार की रचनाएं करे। ऐसी रचनाएं हमारे देश में न केवल पुरुषों ने ही की हैं, बल्कि भारत में 2 महान राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्र कवयित्री भी हुई हैं, जिनमें सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। इन दोनों की काव्य साधनाओं को भी रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य में उन्हें बहुत श्रद्धा के साथ स्मरण किया है। वीर रस की दृष्टि से भी और समाज में अंतः करुण भाव जागृत करने की दृष्टि से महादेवी वर्मा को भी उन्होंने बहुत सम्मान अपने काव्य भाव से प्रकट किया है। दिनकर जी को याद करना समाज और राजनीति दोनों को याद करने जैसा है, क्योंकि उन्होंने समाज को भी दिशा दी और भारतीय राजनीति को भी दिशा दी। उन्होंने एक बहुत अच्छे स्थान पे कहा, तू जीवन का कंठ इसका कोई उत्साह न कर, तू जीवन का कंठ इसका कोई उत्साह न कर, रोक नहीं आवेग प्राण के, रोक नहीं आवेग प्राण के, संभल संभल कर आह न कर, संभल संभल कर आह न कर, उठने दे हुंकार हृदय से, उठने दे हुंकार हृदय से, जैसे उठे उठना चाहे, किसका कहाँ बख्श फटता है, तू इसकी परवाह न कर। मानव मात्र के सुख दर्द से पीड़ित रामधारी सिंह दिनकर ने समाज की तत्कालीन व्यवस्थाओं को, गरीबी को, अशिक्षा को, अन्याय को, अत्याचारों को और उस समय समाज की क्या जन अपेक्षाएं थीं, उन सभी की ओर जनमानस का ध्यान आकृष्ट किया। उनका जो गांव है सिमरिया, उनका घर आजकल एक बिहार राज्य की धरोहर के रूप में है और वहां पर कुछ पंक्तियां उनके घर के बाहर लिखी हुई लगी हैं, जो स्वयं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थीं। उठ मंदिर के दरवाजे से जोर लगा खेतों में अपने, उठ मंदिर के दरवाजे से जोर लगा खेतों में अपने, नेता नहीं भुजा करती हैं सत्य सदा जीवन के सपने। उन्होंने श्रम की साधना की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए इन पंक्तियों के द्वारा एक गहन संदेश भारतीय समाज को दिया है। उन्होंने ये भी कहा, ये पंक्तियां भी बहुत सराहनीय हैं और आज के समाज में नहीं बल्कि ये एक सर्वकाल प्रासंगिक पंक्तियां हो सकती हैं। जहां जो अच्छा लगा, जहां जो अच्छा लगा उसे ही ग्रहण कर लिया, जहां जो अच्छा लगा उसे ही ग्रहण कर लिया। अच्छे लगते मार्क्स किंतु है अधिक प्रेम गांधी से, अच्छे लगते मार्क्स किंतु अधिक प्रेम गांधी से, प्रिय है शीतल प्रेरणा लेता हूं आंधी से। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न कर्क न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। उन्होंने समाज में एक समाजवाद स्थापित करने के लिए
समाज में कोई अशिक्षित, भूखा और दरिद्र ना रहे, संपत्ति का समान रूप से सबको प्राप्त करने का अधिकार और अवसर प्राप्त हो, इस ओर भी उन्होंने समाज का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी जाति का व्यक्ति अच्छा और दूसरी जाति का व्यक्ति बुरा लगता है, ये सोच भी अस्वस्थ है। इसे स्वस्थ सोच नहीं कहा जा सकता। ये सोच और मिजाज अच्छे और उदार लोगों के नहीं होते। अच्छे सभी के लिए अच्छे होते हैं और उनसे अच्छाइयाँ सभी को स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने समाज में सहनशीलता और दया के लिए भी अपना संदेश दिया। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। समाज में उसी व्यक्ति को अधिक सम्मान प्राप्त होता है जो व्यक्ति बलवान है, शक्ति संपन्न है, और वह बलवान शक्ति संपन्न व्यक्ति क्षमा भी दे सकता है, ऐसी उसके अंदर सामर्थ्य है, तभी उस व्यक्ति के बल को सम्मान प्राप्त होता है। निर्बल व्यक्ति की क्षमा मूल्यवान नहीं होती, बल्कि बलवान व्यक्ति के द्वारा दी गई क्षमा अधिक मूल्यवान होती है। ये समाज का एक विचारणीय बिंदु है कि हम अपने आप को किस प्रकार से शक्ति संपन्न बनाने के पश्चात भी क्षमावान रहें, सहनशील रहें, धैर्यवान रहें, दयाद्र रहें और करुणावान रहें। हम दूसरों से तो अधिक करुणा की, दया की, सहनशीलता की अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति हमारे साथ ऐसी घटित होती है जब हमें क्षमावान होने की, हमें सहनशील होने की, हमें करुणावान होने की आवश्यकता होती है, तब हमें अंदर इन गुणों का अनेक बार अभाव महसूस होता है। यह दुर्भाव जो है वो समाज के लिए स्वीकार्य नहीं। कवि ने इसी ओर ध्यान आकृष्ट किया कि हमें इन गुणों को अपने अंदर भी सर्वप्रथम आत्मसात करने की आवश्यकता है। दिनकर जी की कविता बहुत ही देश भर में उस समय गाई जाती थी और आज भी अनेक अवसरों पर इस कविता को गाया जाता है। कविता का शीर्षक है आग की भीख। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है। मुझको मुंह को छिपा तिमिर में, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज सो रहा है। दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के वीरतापूर्ण संदेश के लिए, कर्तव्य से के लिए प्रेरित करते हुए संदेश से, राष्ट्र के प्रति प्रेम करने वाले संदेश से और साहस का संदेश भरने वाली इन पंक्तियों में समाज को बहुत गहरा ऐसा संदेश दिया गया है
जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जिस समय इस कविता की रचना हुई थी, उस समय इसकी आवश्यकता रही होगी, क्योंकि कविता ने सदैव ही समाज को एक नवीन दिशा की ओर आने के लिए अग्रसर किया है। कविता समाज की वह संपदा है जो युगों युगों तक मानव समाज को दिशा के लिए प्रेरित करती रहती। ये ऐसी मसाल है, इसे जब भी पढ़ेंगे, जब भी सुनेंगे, जब भी इन पंक्तियों के गहन अर्थ के पीछे जाने का प्रयास करेंगे, ये पंक्तियां हमें उतना ही बल प्रदान करेंगी, हमें उतना ही उत्साहित करेंगी, क्योंकि कविता के द्वारा ही कविता समाज का एक दर्पण होती है। आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं वह आने वाले वर्षों में, आने वाले कालखंड में अपना कितना महत्वपूर्ण स्थान बना लेंगी, इसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं ने समाज में कितना बड़ा क्रांति का बिगुल बजाया कि वह अपनी हिंदी की साधना के द्वारा राष्ट्र में बहुत सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखे गए, और उनकी इसी साधना के कारण उन्हें दूसरी बार फिर राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और सर्वप्रथम भारत के हिंदी सलाहकार के रूप में भी रामधारी सिंह दिनकर का नाम लिया जाता है। वह पहले भारत के हिंदी सलाहकार हुए जिन्होंने उस समय की सरकार और सत्ता में बैठे लोगों को हिंदी के विषय में जागृत करने के लिए अपना परामर्श प्रदान किया और उस समय के साहित्यकारों को भी अच्छी से अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया, और उस प्रेरणा के स्वरूप उस समय के अनेक कवियों ने ऐसी कविताओं की रचना की जिससे राष्ट्र में समाज का एक ऐसा दर्पण प्राप्त हो जिससे समाज और अधिक प्रबुद्धता के साथ बढ़ सके। आज के दिन के अवसर पर मैं अपनी बात राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की आज जयंती के अवसर पर उन्हें अपनी श्रद्धा भावनाओं से भरा हुआ पुष्पगुच्छ समर्पित करते हुए उनकी 24 अप्रैल 1974 जब उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिस दिन उनका देहावसान हुआ था, ऐसी उस महान शख्सियत जिसने 66 वर्षों के अंदर भारत में अपना स्थान उच्च श्रेणी के कवियों की श्रेणी में स्थापित किया, ऐसे उस महान तपस्वी को, उन साहित्यकार को, उन समाज के जागरणकर्ताओं को, पुरोधाओं को मैं नमन करते हुए दिनकर जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। उनके पिता का नाम रवि, और रवि और दिनकर दोनों ही पर्यायवाची हैं हिंदी में। शायद उन्होंने अपने पिता के रवि शब्द को ही पर्यायवाची के रूप में, दिनकर रूप में स्वीकार करते हुए अपने काव्य की ख्याति इसी नाम से राष्ट्र को समर्पित की। ऐसी उन महान विभूति को नमन करते हुए आप सभी के प्रति बहुत आदर श्रद्धा से नमन करता हूं कि आपने मेरे कुछ शब्दों को बहुत सम्मान से, ध्यान से सुना है। मैं आपके ध्यान का भी सम्मान करता हूं और आपके मन और एकाग्रता को भी सम्मान करता हूं, और परम आदरणीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी के द्वारा जो मुझे छोटा सा एक दायित्व, जिम्मेदारी आज के दिन के लिए दी गई, मैं उसे निभाने में कुछ समर्थ हो पाया, नहीं हो पाया, ये मैं आप सबके हृदय के ऊपर छोड़ता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी। आज आपने बहुत सरल और सारगर्भित शब्दों में राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के
बताया, हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप किसी का कोई अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब से निवेदन करते हैं कि वो धन्यवाद दें। डॉक्टर साहब, आपने हिंदी के साधक, दार्शनिक और चिंतक श्री रामधारी सिंह दिनकर के विषय को, उनके व्यक्तित्व को गागर में सागर भर करके वर्णित किया है। और आपको सुनने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इतना सारगर्भित और विद्वत्तापूर्वक व्याख्यान करने के बाद भी आप में कहीं पर कोई अभिमान की बू नहीं है। इतने सादा, इतने सरल और आर्जव आप हैं कि मन करता है आपको नमन करूं। क्योंकि दिनकर जी की कुछ पंक्तियां थी जो उन्होंने, जब कृष्ण दुर्योधन की सभा में प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, तो उसके विषय में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था। और वो जब मैं स्कूल के टाइम में था, मैं बहुत उनको पढ़ा करता था, क्योंकि तो यदि 4-5 मिनट का समय था, मैं उन्हें बोलने का मन है मेरा। अवश्य अवश्य अवश्य। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बांध कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष थल विशाल, भुज परिधि बंद हैं घेरे में, मैनाक मेरु पग मेरे में, दिखते हैं ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। द्रघों अदृश्य अंकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजित अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, षटकोटि सरित सर्व सिंधु मंद्र, शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनगत का काल देख, यह देख जगत की आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, कौन से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, ले अब मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल का मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर ना कभी पहले जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रगाल लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, इंसाफ का उत्तरदायी होगा। थी सभा सन्य, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना अघाते थे,
धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते जय जय जय। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, इसमें रथ की जय हो। ओम शांति शांति। शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति